भगवान श्री राम का विवाह माता सीता से कैसे हुआ, यह तो सभी को ज्ञात होगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राजा जनक ने दूर दूर के राज्यों में अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण भेजा, परंतु अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ को इस स्वयंवर का न्योता नहीं भेजा। आखिर ऐसी क्या वजह थी? दरअसल राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार ससुराल जा रहा था तो उसके रास्ते में एक दलदल आया। उसने देखा कि दलदल में एक गाय फंसी हुई है और वह मरने ही वाली है, उसे बचाया नहीं जा सकता। तब वह गाय के ऊपर पैर रख कर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले गाय ने उसे श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति घबरा गया और एक उपाय निकाला। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया। सबके बुलाने पर भी वह अंदर नहीं आया तथा पीठ करके ही बैठा रहा। उसकी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पति से इसका कारण पूछा। पत्नी के बार बार कहने पर उसने सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ओर देखा, तभी उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अतः गौ हत्या का श्राप सच हो गया। वे दोनों अपनी समस्या लेकर राजा जनक के पास पहुँचे। राजा जनक के विद्वानों का कहना था कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर इस व्यक्ति की दोनों आंखों में छींटे लगाए तो इसकी आंखों की रोशनी आ सकती है। राजा जनक ने पहले अपने राज्य में पतिव्रता स्त्री की खोज की, फिर अन्य राज्यों में भी सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना अयोध्या नरेश राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, अगर उससे भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। तभी राजा दशरथ ने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई कर्ता को बुलाया और उसके पतिव्रता होने के बारे में उससे पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दर्शाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का सम्मान किया और उसे विद्वानों द्वारा सुझाया गया कार्य करने को कहा। उस महिला ने वह कार्य करने के लिए हाँ कर दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। राजा और दरबार में उपस्थित सभी यह दृश्य देख हैरान रह गए। जैसे ही उस महिला ने उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारी, तभी उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आई। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के समय उन्होंने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को भेज दिया तो कहीं राजकुमारी सीता का विवाह किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ ना हो जाए। इस विचार से ही उन्होंने अयोध्या में स्वयंवर का आमंत्रण नहीं भेजा, परंतु विधाता ने माता सीता के लिए अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम को ही चुना था। जाने अनजाने श्री राम अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और धनुष तोड़कर माता सीता के साथ विवाह बंधन में बंध गए। जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।